नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कितने सेविंग अकाउंट्स है जो खोल सकते हैं। देखिए, जब भी आप कभी सेविंग अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, और वो प्रश्न क्या है कि आप कितने सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, 3, 5, 7 या फिर इससे ज्यादा। देखिए, जो बैंकिंग अकाउंट्स है वो क्रमश दो चीजों पे काम करता है। पहला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और दूसरा इनकम टैक्स एक्ट 1961। चलिए हम दोनों के अनुसार जानते हैं कि आप कितने सेविंग अकाउंट्स खोल सकते हैं। यदि बात करें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की, तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी आप जितने मर्जी चाहे सेविंग अकाउंट्स खोल सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। इसके साथ साथ यदि हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करें तो इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जितने मर्जी चाहे सेविंग अकाउंट्स खोल सकते हैं। लेकिन जब भी कभी आपका अकाउंट या कोई सेविंग अकाउंट इनकम टैक्स स्क्रूटनी में आता है, यानी कभी भी यदि आपको नोटिस आ जाए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इनकम टैक्स का होता है वो ये होता है कि आपने इतने सारे सेविंग अकाउंट्स क्यों खुलवाए, इसके पीछे क्या पर्पस है। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट्स आप जितने मर्जी चाहे खुलवा सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट्स ओपन करने के लिए आपका कोई फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। यानी जब भी आप कभी सेविंग अकाउंट्स खुलवाएंगे तो उसके पीछे कोई पर्पस होगा, यानी बेफालतू में कभी भी आप बहुत ज्यादा सेविंग अकाउंट्स नहीं खुलवाओगे। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आपको सेविंग अकाउंट्स कितने खुलवाने चाहिए और कौन कौन से पर्पस के लिए आप कौन कौन से सेविंग अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका एक मेन अकाउंट होना चाहिए जो आपके मंथली एक्सपेंसेस लाइक ग्रोसरी हो गया, आपके रेंट हो गया, आपके जो भी मंथली मोबाइल बिल्स होते हैं, या इसके अलावा कोई और जो भी खर्चे होते हैं, उसके लिए आप एक मेन अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा आता है सैलरी अकाउंट। देखिए, सैलरी अकाउंट हमेशा से एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, क्योंकि एक कंपनी द्वारा खुलवाया होता है, क्योंकि इसमें कंपनी द्वारा सैलरी क्रेडिट की जाती है। इसके अपने बेनिफिट है, वो बेनिफिट तब तक है जब तक आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हो, और जैसे ही आप उस कंपनी में जॉब छोड़ते हो तो वो सारे बेनिफिट्स जो होते हैं उस सैलरी अकाउंट से विड्रॉ कर लिए जाते हैं। तो बेटर यही होता है कि सैलरी अकाउंट्स को आप एक टेम्परेरी अकाउंट की तरह समझें, और जैसे ही आपकी जॉब चेंज हो तो आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ होता है ज्वाइंट अकाउंट। देखिए, ज्वाइंट अकाउंट हमेशा एक पर्पस बेस्ड अकाउंट होता है। जैसे आपका पर्पस हो सकता है कि आपने कोई घर खरीदना है, तो घर खरीदने के लिए आप लोन लेंगे, तो होम लोन के लिए आप अपना जॉइंट अकाउंट अपनी वाइफ के साथ खुलवा सकते हैं, और यदि उसमें जो को एप्लीकेंट है आपका ब्रदर है, तो ब्रदर के साथ आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो किड्स अकाउंट है, क्योंकि आपके बच्चे यदि 18 साल से कम की आयु है, तो इसलिए भी आप जो है गार्जियन बेस्ड जॉइंट अकाउंट जो है किड्स अकाउंट में खुलवाते हैं। देखिए, इसके साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट के साथ भी आप एक सेपरेट सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ट्रैक बड़ा इजीली रहेगा। देखिए, फाइनेंशियल ईयर में ही आपको पता रहेगा कि मैंने कितने पैसे जो है ट्रेडिंग के लिए इस अकाउंट में डाले थे, और किसी भी समय आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस ट्रेडिंग अकाउंट्स में, क्योंकि आप रेगुलरली सेल और परचेज शेयर्स में कर रहे हैं, तो इस ट्रेडिंग अकाउंट्स में मेरा कितना बैलेंस है, यानी मुझे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है। अब दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा क्यों आपको मल्टीपल अकाउंट चाहिए होते हैं। अब मान लीजिए आपका एक मेन अकाउंट है और आपको कहीं फॉरेन में ट्रैवल करने जाना है। तो जब भी आपको फॉरेन में ट्रैवल करने जाना है तो आप कुछ फॉरेन करेंसी यानी उस देश की करेंसी अपने साथ रखेंगे। इसके साथ साथ आपके साथ एक क्रेडिट कार्ड आप एक बैकअप के लिए रखेंगे, और आप ये भी चाहेंगे कि बैकअप के लिए आपके पास एक डेबिट कार्ड हो, यानी उस मेन अकाउंट के डेबिट कार्ड आप फॉरेन कंट्री में यूज करना चाहोगे यदि आपको जरूरत पड़ी तो। अब जब भी आप कभी फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हो तो 2-3 दिन पहले आप सभी चीजों को एक बार चेक करोगे, और यदि आपको उस अकाउंट में कोई दिक्कत आए, यानी कोई सर्विस इशू आए, आपका डेबिट कार्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो फिर आपके पास जो ऑप्शन है वो लिमिटेड हो जाते हैं। अब यदि उस मेन अकाउंट का डेबिट कार्ड आपका काम नहीं कर रहा, तो फिर से डेबिट कार्ड को री इशू करवाने में आपको 5 to 6 वर्किंग डेज लग जाएंगे, और इतने में तो आपकी जो फॉरेन की जो फ्लाइट है वो छूट जाएगी। तो इसलिए बेटर ये है कि जब भी आपने कभी कोई मेन अकाउंट खुलवाना है तो उसके पैरेलल, यानी उस मेन अकाउंट के साथ किसी दूसरे बैंक में एक पैरेलल अकाउंट जरूर रखिए, और उसमें थोड़ी सी, यानी जैसे आप मेन अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसका 10% ट्रांजेक्शन जो है
वो पैरेलल उस अकाउंट में करते रहिए। यदि कभी भी आपको मेन अकाउंट में कोई दिक्कत आती है तो फिर जो है आप अपना जो पैसा है वो अपने पैरेलल अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब यदि हम फॉरेन ट्रैवल का ही एग्जांपल लें कि आपको यदि मेन अकाउंट में कोई दिक्कत आई थी तो उस केस में यदि आपको डेबिट कार्ड में कोई इश्यू आ रहा था तो आप जो सारा पैसा है वो पैरेलल अकाउंट में शिफ्ट कर सकते थे और पैरेलल अकाउंट का जो डेबिट कार्ड है वो फॉरेन कंट्री में यूज कर सकते थे। इसके साथ साथ मल्टीपल अकाउंट का एक और फायदा रहता है कि आपके पास बहुत ज्यादा डेबिट कार्ड होते हैं और किसी भी समय आप यदि एटीएम से कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो डिफरेंट अकाउंट के डेबिट कार्ड को यूज करके आप जो ज्यादा कैश है वो एक समय में निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि बैंक बंद भी है तब भी इमरजेंसी में आप ज्यादा कैश जो है विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मल्टीपल अकाउंट की एक और प्रॉब्लम भी है क्योंकि आपको इतने सारे अकाउंट्स जो है वो मॉनिटर करने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिनिमम बैलेंस सब में पूरा करना है और हर अकाउंट की कोई ना कोई कॉस्ट रहती है, यानी आपको जो है हर अकाउंट के पीछे जो अननेसेसरी चार्जेस हैं बैंकों को देने पड़ सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड फीस। देखिए डेबिट कार्ड तो अकाउंट ओपनिंग के साथ फ्री होता है, लेकिन जो एनुअल फीस होती है वो एनुअल फीस हर साल आपको जो है उस अकाउंट में लगती है। तो अननेसेसरी आपको डेबिट कार्ड एनुअल फीस, एसएमएस चार्जेस, इन चार्जेस को डिफरेंट बैंक्स में पे करना होता है। तो मल्टीपल अकाउंट के एडवांटेजेस भी हैं और इसके जो है डिसएडवांटेज भी हैं। तो दोस्तों आपका जो मल्टीपल अकाउंट है वो गोल बेस्ड होना चाहिए, यानी आपका कोई भी फाइनेंशियल गोल है उसके बेस पे यदि आप मल्टीपल अकाउंट खोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा यदि बिना सोचे समझे आप मल्टीपल अकाउंट खोल रहे हैं तो फिर ये आपको फ्यूचर में पेन दे सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि आप कितने मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं और मल्टीपल अकाउंट क्यों खुलवाने चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।